नमस्कार दोस्तों। हाल ही में मोदी जी का एक भाषण सामने आया है जो कि उन्होंने संसद भवन से दिया था। उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार पर इल्जाम लगाया है कि जब भी वो कुछ देश के हित में काम करने जाते हैं तो उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें कांग्रेस सरकार उस तरीके से काम करने नहीं देती है जिस तरीके से वो करना चाहते हैं। उन्होंने कुछ काम गिनवाए जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और भी कई स्कीम देश में लागू की हैं, जिसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इनकी वजह से अपने भाषण में मोदी जी ने आगे कांग्रेस को और आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि यूपी, बिहार और कई राज्य जो कि कांग्रेस को कहते हैं कि नो कांग्रेस, नो कांग्रेस, नो कांग्रेस, बीजेपी के सभी जो सांसद थे वहां पर वो यही नारा लगा रहे थे कि नो कांग्रेस, नो कांग्रेस, नो कांग्रेस। तो उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस अपने शासनकाल में जो भी इंडिया में उस टाइम पर बड़ी इमारतें थी या पुरानी इमारतें थी उनको कांग्रेस ने अपना नाम दिया और परिवार राज को बढ़ावा दिया। आगे मोदी जी कहते हैं कि जब से हम सत्ता में आए हैं तो भारत या भारतीयों का विश्व कांग्रेस और उसके गठबंधन के जो दल रहे वो एक ही नारा लगाते रहे कि मोदी जी मणिपुर पे बात कीजिए, मणिपुर पे बात कीजिए। लेकिन मोदी जी अपने भाषण में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने उनकी तरफ देखा भी नहीं। मैं कहना चाहूंगा, अगर मोदी जी को अपने और अपनी सरकार पर इतना भरोसा है तो वो क्यों मणिपुर के विषय पर बात नहीं करते या देश के किसानों पर बात नहीं करते हैं। उस मुद्दों पर भी उनको बोलना चाहिए और अपने विपक्षी दलों को जवाब देना चाहिए। मणिपुर और देश के किसानों के विषय पर बात करनी चाहिए। मेरे ख्याल से मैं कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी और मोदी सरकार में कमी है। यही वजह है कि वो मणिपुर और किसानों के मुद्दे पर बात करने से परहेज करते हैं। देखने वाली बात यह भी है कि जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है नौकरियों में बहुत ज्यादा गिरावट आई है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं और आधे से ज्यादा हिंदुस्तान विदेशों में जाके अपनी भविष्य को तलाश रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो महंगाई भी अपने चरम सीमा पर है, जिसके कारण आज हर वर्ग का इंसान परेशान है। देखने वाली बात यह रहेगी कि आगे इन चीजों को कैसे नियंत्रण में लाएगी बीजेपी सरकार और कैसे वो अपनी कुर्सी को भी संभाल पाएगी। पर फिर भी मैं ये कहूंगा कि हम जो भी कोई अपने देश में सरकार है, चाहे वो कांग्रेस है या बीजेपी या कोई भी अन्य सरकार हो, उन्हें धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए। लोगों की परेशानियों को समझना चाहिए, लोगों के हितों में रहकर हर कार्य को करना चाहिए, जिसकी वजह से प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी लोगों की और हर व्यक्ति अपनी जिंदगी आसानी से जी सकता है। क्योंकि हम जब देखते हैं कि दूसरे देशों में उन्नति हर दिन बढ़ोतरी हो रही है, हर दिन हर इंसान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, लेकिन भारत में जो गरीब है वो गरीब ही है, जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है। मिडिल क्लास वहीं पर है जहां था, बस वो खाना तो खा रहा है लेकिन अपने बच्चों के लिए या अपने परिवार के लिए कुछ भी बचा नहीं पा रहा है। तो इन चीजों के बारे में बीजेपी और मोदी सरकार को सोचना चाहिए। सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ही नहीं, देश के लिए भी कुछ करना चाहिए। नमस्कार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।